जय गुरु जी। संगत जी, आप सबके मन में भी कई बार ये सवाल जरूर आता होगा कि कई लोग सत्संग में भी जा रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, अमृत वेले भी उठते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख है। और कई लोग बुरे काम कर रहे हैं, सब गलत काम करते हुए भी वो अपने जीवन में सुखी हैं, हर सुविधा उनके पास है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या सत्संग में जाने का कोई फायदा है फिर, या पूजा पाठ करने का, या गुरु की शरण लेने का? संगत जी, वो प्यारा सा शब्द है ना, बिन भागा सत्संग ना लवे। बिना अच्छे कर्मों के हमें सत्संग भी अटेंड करने को नहीं मिल सकता है। जब हमारे कुछ अच्छे कर्म होते हैं तभी हमें गुरु की प्राप्ति होती है और वो घड़ी सत्संग की हम अटेंड कर पाते हैं। संगत जी, सच का संग, जब इतनी सारी संगत साथ में बैठी होती है, उनकी वो पॉजिटिव वाइब्रेशन और गुरुजी महाराज वहां साक्षात गति पे विराजमान होते हुए हमें प्रेम रूपी अमृत गुरुवाणी के जरिए जो बिखेरते हैं, उसको अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारे कितने ही विकार दूर होते हैं, हमारी आत्मा प्योरीफाई होती है और हमारे कितने ही जन्मों के बुरे कर्म कैसे कट जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। एक बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना संगत जी जो हमें बताती है कि सत्संग की क्या बढ़ियाई है। सत्संग अटेंड करने से हमारे जीवन में कितने ही बुरे कर्म कैसे कट जाते हैं, बल्कि गुरुजी महाराज तो कितने हमारे ऐसे कर्मों को कुछ ही मिनटों के सपने में ही काट देते हैं और जिसका हमें पता भी नहीं चलता है। संगत जी, ये घटना श्री गुरु नानक जी के टाइम की है। उस वक्त दो व्यक्ति, एक गुरुमुख एक मनमुख, दोनों अपने अपने रास्ते जाया करते, तो कुछ रास्ता उनका साथ में बीतता था, फिर वो अलग अलग हो जाते थे। अब जो गुरुमुख थे वो तो गुरु नानक जी की सत्संग सुनने जाया करते और जो मनमुख थे वो जहाँ जाते थे कोई ऐसा गलत काम नहीं था जो वो नहीं करते थे। शराब पीना, जुआ खेलना, ये सारे गलत कर्म वो वहां जाके करते थे। अब वो आपस में बातें करते हुए जाते, जब तक भी उनका साथ होता तो जो गुरुमुख थे वो कहते, तुम एक बार हमारे गुरु नानक जी के सत्संग में चलो, तुम्हें पता चलेगा कि असली जीवन क्या होता है। तो वो कहता है, तुम छोड़ो क्या होता है सत्संग वत्संग से, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें ये पता चलेगा कि असली जीवन का आनंद क्या होता है। जब हम ऐशो आराम के साथ तो वो बुरे कर्म करता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनकी ऐसी बातें चलती रहती। एक दिन ऐसा हुआ, जो गुरुमुख थे वो ऐसे लंगड़ा के आ रहे थे, तो जो ये मनमुख थे पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ, तो कहता है मुझे रास्ते में एक सूल चुभ गया जिसकी वजह से मैं लंगड़ा रहा हूँ। तो मनमुख कहता है, क्या मिला तुम्हें सत्संग में जाने से? देखा तुम तो पैर से भी लंगड़ा के चल रहे हो, मेरे को देखो, मैं तो गलत काम कर रहा हूँ, उस राह पे जा रहा हूँ, फिर भी मुझे सोने की असरफी मिली। अब जो गुरुमुख होते हैं वो कहते हैं कि इसका जवाब तो मेरे गुरु ही दे सकते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ, इसका क्या आंसर है वो तो हमारे गुरुजी ही देंगे। वो दोनों गुरु नानक जी के दरबार में पहुंच जाते हैं, गुरु नानक जी को सारी घटना बताते हैं। तो गुरु नानक जी जो मनमुख थे उनसे कहते हैं कि जहां तुम्हें ये सोने की असरफी मिली उस जगह को खोदो और जाके देखो। अब दोनों जाते हैं, वो उस जगह को खोदते हैं तो क्या पाते हैं, वहां एक देह होती है जो कि कोयले से भरी हुई होती है। अब वो आके गुरु नानक जी को बताते हैं कि हमें एक देह मिली है और वो कोयले से भरी हुई है, ये सारा कोयला है उसमें। तो गुरु नानक जी कहते हैं, तुम्हारे कर्म थे कि तुम्हें ये मिलनी थी, और वो भी पूरी सोने की असरफियों से भरी, ना कि कोयले से भरी हुई, पर तुम्हारे बुरे कर्मों की वजह से ये सारी कोयले में बदल गई, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो उसकी वजह से तुम्हें ये न मिलके एक दो सरफी ही मिली है। तो सोचो तुम्हारे वो बुरे कर्म तुम्हारे सामने आए ना। संगत जी, फिर जो गुरुमुख होते हैं वो कहते हैं, ठीक है इनका तो समझ आता है इन्होंने बुरे कर्म की, पर आप मेरा बताइए ना, मुझे तो सूल इतनी चुभ गया कि मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ, मैंने ऐसा क्या किया है, मुझे क्या मिला सत्संग में आने से? तो गुरुजी महाराज कहते हैं, अब तुम भी जाओ, जहाँ तुम्हें सूल चुभा है उस जगह को खोदो। अब वो उस जगह को खोदते हैं तो देखते हैं वहां ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ सूली चढ़ाई जाती है, फांसी। तो गुरुजी कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हें फांसी चढ़नी थी, पर तुम सत्संग में जाते हो, इसकी वजह से तुम्हें बस एक सूल ही चुभ के रह गया। तो संगत जी, सत्संग में जाने की क्या बढ़ियाई है, हमें पता भी नहीं चलता हमारे कितने जन्मों के कैसे कर्म कट जाते हैं। आप सोचिए, जो गुरुमुख था उसको फांसी की सजा होती, सूली चढ़ाई जाती, केवल एक सूल लग के ही उसके कर्म कटवा दिए, और जो बुरे कर्म कर रहा था
उसको कितने सोने असरफियां हीरे जवाहरात मिलने वाले थे, पर बुरे कर्मों की वजह से कहाँ उसे एक दो सरफी ही मिली। तो हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और जब भी मौका मिले संगत जी सत्संग जरूर अटेंड करना चाहिए। हमें नहीं पता गुरुजी महाराज हमारे कौन से कर्म उस वक्त कटवा दे। वो कहते हैं ना, सत्संग की तो ऐसी भूख होनी चाहिए गुरुबानी की, जिसको सुन के इतना आनंद आता है और हमारे गुरुजी महाराज के साथ हमारा कनेक्शन बनता है। 100 काम छोड़ के भी सत्संग जरूर अटेंड किया करो। उसमें हमारी बीमारियां कटती हैं, गुरुवाणी सुनने से हमारे कर्म करते हैं। और गुरुजी महाराज के वो जो समा होता है, संगत जहाँ बैठी होती है, वो इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन हम सत्संग अटेंड करके सीधे अपने घर लेके जाते हैं, जिससे हमारे फैमिली मेंबर्स भी ब्लेस हो जाते हैं। तो संगत जी जब भी मौका मिले सत्संग जरूर अटेंड किया करो। शुक्राना गुरुजी।